अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी चल रहा है जनवरी का महीना और ये जनवरी फरवरी जो है ना, सख्त तरीन सर्दी के महीने हैं। तो इस दफ़ा तो कुछ खुश सर्दी भी पड़ रही है जो वैसे ही बड़ी परिंदों के लिए ख़तरनाक है। तो आज मैं आपको ना, अगर मैं जस्ट एक टोटका समझ लें या एक आसान सा जुगाड़ समझ लें, वो बताऊँगा कि अगर आपके बर्ड को सर्दी लग जाए, सख्त सर्दी, और वो सुस्त होकर खड़ा हो जाए, खाना पीना छोड़ दे, तो उसमें आपने क्या करना है। मतलब ये मैंने ख़ुद इस्तेमाल किया है, तो जस्ट मैं वो तरीका आपको शेयर करूँगा। आज मैं सुबह आया हूँ तो मेरा ये गोल्डन सेब्राइट के जो मुर्गा है ना, वो भी तो मैं आपको बाद में चेक कराता हूँ। तो ये जो ऊपर टॉप फ्लोर है वो मैं छोटी ब्रीड को टॉप फ्लोर देता हूँ, क्योंकि जो हैवी ब्रीड होती है ना वो नीचे सही रहती है। तो टॉप फ्लोर पे ये है, छोटी ब्रीड जो होती है वो मैं से टॉप फ्लोर पे रख देता हूँ। तो अब ये जो मैं इस टाइम रात के टाइम, दिन को फिर जो है ना धूप होती है और परिंदे को इतनी सर्दी नहीं लगती। ख़ास तौर पे आपने रात जो होती है ना, रात को आपने बर्ड को अपनी सर्दी से बचाना होता है। रात बड़ी ठंडी होती है। एक तो ये है कि आप अपने शेड को मुकम्मल तौर पे कवर करें। मुकम्मल तौर पे ये देख रहे हैं, ये मैंने अपने शेड को चारों तरफ से, पहले मैं ये पर्दे लगे हुए हैं, उसके बाद बाहर की तरफ तरपाल भी लगी हुई है, डबल मतलब मैं कवर करता हूँ इसको। तो उसके बाद ये नीचे है कि चावल का छिलका डाला हुआ है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा कि ये चावल के छिलके के क्या फ़ायदे हैं। मैं तो पूरे तकरीबन 1.5-2 साल से ये चावल का छिलका इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये बेस्ट है। इसके ऊपर मैं बताऊँगा आपको ये क्या इसके फ़ायदे हैं और क्यों मैंने वो दूसरा बूरा डालना छोड़ दिया। अच्छा, कम टू टॉपिक। तो ये गोल्डन सेब्राइट का जो मेरा मुर्गा था ना, मैं सुबह आया हूँ तो सख्त सर्दी, मतलब उसको जब मैंने हाथ लगाया तो वो ठंडा यख हुआ और बिल्कुल सुकड़ के खड़ा हुआ, और मतलब एक्सपायरी के समझ लें कि बिल्कुल करीब पहुँचा हुआ था। अगर आप बर्ड की बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ना, तो आप यकीन जाने आपका बर्ड मुश्किल से ही रिकवर होगा। आप बर्ड पे बिल्कुल नज़र रखें, ज़रा सा भी आपको महसूस होना, ज़रा सा भी कि यार ये बर्ड डाउन है, तो फ़ौरन से उसका ट्रीटमेंट करें। हम थोड़ा सा स्लो, अपनी ना समझी की वजह से कहते हैं कर लेंगे, और जब बर्ड आखिरी स्टेज पे पहुंचता है फिर हम दवाइयों के लिए दौड़ रहे होते हैं कि यार, आप दोस्तों से पूछ रहे होते हैं अब इन्हें क्या दें, क्या दिया जाए, कुछ ऐसा बताएं कि जो इन्हें हम दें तो हमारे बर्ड्स रिकवर हो जाएं। तो उस टाइम वो बड़ा देर हो चुकी होती है। लिहाजा मैं आज आपको कुछ टिप्स देता हूं कि कैसे आपको पता चलेगा कि बर्ड आपका जो है ना ढीला है, उसका कुछ ना कुछ किया जाए। देख रहे हैं अब ये बर्ड्स चलने फिरने में मसरूफ़ हैं। जब आपका बर्ड चल रहा है, अपना परों में खुजा रहा है और इस तरह का मतलब कुछ ना कुछ किसी ना किसी मसरूफियत में लगा हुआ है, तो समझ लें कि आपका बर्ड ओके है। लेकिन जब आप देखें कि आपका बर्ड सुस्त खड़ा है, खाना पीना नहीं खा रहा, और हमेशा जो बर्ड बीमार होगा वो केज के पीछे जाके कोने में खड़ा हो जाएगा, आपने फ़ौरन से उसे बाहर निकालना है, उसको ये बाहर छोड़ना है। अभी जिस तरह ये बर्ड है ना मेरा, ये चाहे कि खड़ा हो जाता है जाके केज के पीछे जाके खड़ी हो जाती है, लेकिन ये दूसरे बर्ड से डर की वजह से पीछे खड़ी जाती है। इसका और इशू है, कुछ बर्ड बीमारी की वजह से जाके पीछे कोने में खड़े हो जाते हैं। तो आपने ऐसे बर्ड को बाहर खुले में छोड़ना है। अगर तो वो इस तरह खाना पीना शुरू कर दे तो समझ लें आपका बर्ड एक्टिव है। और एक और चीज़, आप बर्ड के सामने मनपसंद खाना रखें। मिसाल के तौर पे उबला हुआ अंडा, डबल रोटी, वेस्ट मटेरियल सब्जियों का, उबले हुए चावल, ये बर्ड्स को चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। अगर आपका बर्ड ये वाली चीज़ें खुशी से बाहर खाना शुरू कर दे तो भी समझ आए कि आपके बर्ड को कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें भी आप डाल रहे हैं सामने और बर्ड आपका वो खाना पीना नहीं कर रहा, तो फिर समझ जाएँ कि आप क्या बर्ड को मसला है और वो उसको कोई ना कोई इशू है। फिर आपने उसकी ब्रीड से पहचानना होता है कि इसको क्या इशू है। तो अभी सर्दियों में जो अक्सर ये मसला आ रहा है ना, वो सर्दी वाला आ रहा है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो मेरा बर्ड इस टाइम किस कंडीशन में है। अभी मैंने ना ये एक छोटा सा जुगाड़ बनाया है। पहले मैं आपको ज़रा बर्ड दिखा दूँ कि वो कैसी कंडीशन के अंदर है। ये मेरे 3 एक बर्ड्स थे। एक तो मेरा गोल्डन सेब्राइट का मुर्गा ज़्यादा ख़राब हुई थी कंडीशन, और मैं उसको ज़रा बाहर निकाल के फिर आपको, और बाकी ये 2 बर्ड्स इनकी कम कंडीशन ख़राब थी। अभी वो देख रहे हैं माशाल्लाह से काफ़ी हद तक एक्टिव हो गया है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किया क्या है। अभी ये देखिएगा, मैं उसको ज़रा बाहर छोड़ लूँ। आप ये देख रहे हैं, अब ये माशाल्लाह से काफ़ी हद तक एक्टिव हो गया है। पहले ये सुबह के टाइम बिल्कुल खड़ा हो गया था और खाना पीना इसने छोड़ा हुआ और सुस्त हो के खड़ा हो गया, और जब मैंने इसे आके हाथ में पकड़ा तो ये ठंडा या हुआ था। तो ये मैंने आज इसको मैंने फिर अंदर डाला, इसके अंदर उसको हीट दी है। तो ये अभी माशाल्लाह से बिल्कुल माशाल्लाह मुझे एक्टिव लग रहा है कि, लेकिन ये 1-2 दिन अभी मैं और इसके ट्रीटमेंट करूँगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैंने किया क्या है, एक तो मैंने इसके सामने सुबह उबला हुआ अंडा रख के चला गया हूँ। उबला हुआ अंडा रख के चला गया तो उससे भी इसको फ़र्क, ये पूरा दिन जो है ना उबला हुआ अंडा ये खाते रहे हैं तीनों बर्ड्स। ये बाकी भी 2 बर्ड्स हैं, ये भी मेरे माशाल्लाह से ठीक हो गए हैं। देख रहे हैं, ये भी एक्टिव हो गई है। सिल्वर सेब्राइट की फीमेल थी, इसे ठंड लगी हुई थी, और एक ये मेरी मिली फ्लावर की फीमेल थी, इसको भी ठंड लगी हुई थी। अच्छा, मैंने अभी आपको चेक कराता हूँ कि मैंने क्या जुगाड़ सा बनाया हुआ है घर में। ये मैंने एक तोतों वाला पिंजरा है जिसे मैंने चारों तरफ से कवर करके इसके ऊपर एक जस्ट कंट्रोलर लगा दिया है। ये देख रहे हैं, ये कंट्रोलर
इस कंट्रोलर का फ़ायदा ये है कि इसके ऊपर मैं बताऊंगा कि कनेक्शन वगैरह आपने किस तरह करने हैं, वो सारा मैं डिटेल में आपको अगली किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये 220 वोल्ट पे चल जाता है, इसके लिए अडाप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये 220 वोल्ट से आपने इसे सप्लाई देनी है। और मैंने इसके ऊपर 30 टेम्परेचर सेट कर दिया, इसको 30 की मैंने हीट दी। अंदर मैंने देख रहे हैं इंफ्रारेड हीट बल्ब लगा दिया है अंदर जो है ना, इसकी माशाल्लाह से वैसे भी ठकोर बड़ी होती है। ये सूरज की जो आपकी है ना, ये उसकी कमी को भी पूरा करता है। जो सूरज की रोशनी है उसकी शुआएँ वगैरह जो देता है, रेड कलर की इसकी हल्की हल्की हीट होती है। और माशाल्लाह जो है ना, इसमें मैंने 30 का टेम्परेचर सेट किया और अभी देख रहे हैं मेरे बर्ड्स काफ़ी हद तक रिकवर हो चुके हैं। अगर यही मुझे सुबह ज़रा जल्दी भी होती है, मैंने ऑफिस वगैरह जाना होता है, और अगर मैं इस तरह इसे छोड़ के चला जाता ना वैसे ही कि यार आके मैं ट्रीटमेंट करूँगा, जो भी करना हुआ आके देखेंगे इसका क्या करना है, तो मुझे नहीं लगता था कि आके मुझे ये इस कंडीशन में मिलता। तो लिहाजा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आपने अपने बर्ड्स की बीमारी को शुरू में पकड़ना होता है। थोड़ी सी आपकी तवज्जो ना आपके बर्ड की जान बचा सकती है, और थोड़ी सी आपकी वो जो है गफलत आपके बर्ड की जान ले सकती है। तो अब देखें, अब देख रहे हैं माशाल्लाह से ये अभी बिल्कुल एक्टिव हो चुका है, ठीक ठाक हो चुका है। अभी भी मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद इसी हीट में रखूँगा। और अगर आपके पास ये सेटअप नहीं भी है ना, अगर ये सेटअप नहीं भी है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो मैंने रखी हुई है, सेटअप बनाया हुआ है, आप वो भी कर सकते हैं। आप ये डब्बा ले लें, कोई भी डब्बा ले लें छोटा सा। अभी जिस तरह ये देख रहे हैं, ये मैंने डब्बा लिया हुआ है, मोटा सा डब्बा ले लें। ये मोटा सा काफ़ी मोटा डब्बा है, इसके अंदर मैंने भूसा डाल के ना, तो आप ऐसे बिल्कुल टाइट उसके अंदर एक 2 सुराख करके डब्बे के अंदर, और अपने वो जो 3-4 बर्ड्स हैं ना जो जिनको सर्दी लगी हुई है, वो आप ऐसे डब्बे के अंदर भी बंद कर देंगे तो भी उससे भी काम चल जाएगा, उसमें भी उनको हीट मिलेगी। लेकिन ये जो है ना सोल्यूशन, अभी मेरा बर्ड ऑलरेडी बीमार हो तो वो हीट प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा होता, तो इसलिए पहले तो आपने इस पे तवज्जो देनी है कि मतलब इस तरह का एक सेटअप बना लें आप, इस तरह का एक पिंजरा लेके उसे चारों तरफ से कवर करके अंदर एक बल्ब लगाकर, ये एक बीमार मुर्गियों के लिए एक तो वो करंटीना की वो बन जाएगा, सिस्टम भी बन जाएगा, प्लस आप इस ऐसे पिंजरे के अंदर बर्ड्स को हीट भी दे सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, जो बर्ड को सर्दी लगती है उसमें डालकर मैं उसको 30 के टेम्परेचर, कम अज़ कम आप 30 के टेम्परेचर पे अपने बर्ड्स को 3 से 4 घंटे रखें, तो देखें आप कमाल, उसकी सर्दी ऐसे मिनटों में ख़त्म हो जाएगी, फ़ौरन से आपका बर्ड रिकवर हो जाएगा। आपने क्या करना होता है, बस उस बर्ड को हीट देनी होती है जो बर्ड आपका सर्दी का शिकार हो गया है, और ऐसी सॉफ्ट फूड दें जो वो शौक से खाए। तो ये देख रहे हैं अभी मेरे इस मुर्गे को माशाल्लाह से अभी ये कितने हद तक बेहतर हो गया। तो ये मैंने एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं कि जब आपके बर्ड को सर्दी लग जाए तो आप क्या करें। इस तरह का कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा तरीका है। एक छोटा सा पिंजरा, कोई अगर पिंजरा नहीं है तो आप लकड़ी का काटन गत्ते का काटन ले सकते हैं बड़ा सा, उसको आप अच्छी तरह कवर करके और एक आध सुराख कर दें, या पिंजरा ले लें जो आपका पास पिंजरे अवेलेबल हैं, एक आध पिंजरे को आप चारों तरफ से कवर करके उसके अंदर 2 बल्ब लगाकर उसको आप अपने कंट्रोलर के साथ कर दें। और बस अब ये भी करना है लाजमी कि आपने कंट्रोलर के साथ अपने बल्ब को लाजमी फिक्स करना है, ऐसा ना हो कि आपका बल्ब ओवर हीट की वजह से आपका बर्ड, लिहाजा ये जो कंट्रोलर है ना, ये लाजमी आपने यूज़ करना है ताकि एक मखसूस टेम्परेचर के बाद आपका बल्ब ऑफ भी हो, ये ना हो ना कि ओवर टेम्परेचर से आपका बर्ड एक्सपायर हो जाए। तो लिहाजा कंट्रोलर मस्ट है। एक तो बिजली की बचत होगी, आपका जब टेम्परेचर कंप्लीट होगा तो आपका बल्ब बंद हो जाएगा, बिजली की भी बचत हो जाएगी, प्लस आपके बर्ड जो है ना वो उसको वो ओवर हीट भी नहीं होगा। तो बस ये मैंने एक छोटा सा वीडियो थी, मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।